स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों वो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल घोषित किया है? राइट। तो विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ द स्टेट बाय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, क्या ऑप्शंस हैं? दैट इज़ फर्स्ट पिथौरागढ़, बी रुड़की, सी गारसेन एंड डी काशीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, गारसेन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। गारसेन को अभी समर कैपिटल जो है उत्तराखंड की बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। राइट। और ये डिक्लेयर किया गया है उनके चीफ मिनिस्टर जिनका नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये आपको नाम याद रखना है। राइट। अगर मैं दोस्तों उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड का जो स्टेट का गठन हुआ था दैट इज स्टेट फॉर्म्ड, उनका फॉर्म हुई थी 9 नवंबर 2000 को ये स्टेट का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ से पता लग गया। अगर इनके गवर्नर, उनका नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज़ बेबी रानी मौर्य। राइट। बेबी रानी मौर्य जी जो है वहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। राइट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू पुट अ कलर स्ट्रिप ऑन ऑल व्हीकल्स ऑफ BS6 कैटेगरी। ठीक है। BS6 कैटेगरी पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से कलर स्ट्रिप जो लगाना जो है उसको ज़रूरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए रेड, बी ब्लू, सी ग्रीन एंड डी पिंक। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप है अभी BS6 व्हीकल जो भी होंगी उस पर अनिवार्य कर दिया, उस पर ये मैंडेटरी कर दिया कि उस पर क्या होनी चाहिए? ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप है ये होनी चाहिए। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन विच कंट्री राहुल श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया? राइट। तो कौन सी कंट्री में राहुल श्रीवास्तव को अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया है? तो आपकी ऑप्शंस हैं ए रोमानिया, बी हंगरी, सी पुर्तगाल और डी ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। रोमानिया के जो हैं अभी रिसेंटली राहुल श्रीवास्तव जी को अगले राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे दोस्तों अगर मैं रोमानिया की बात करूँ, अभी यहाँ पे रोमानिया की आपको कैपिटल और प्लस इसकी करेंसी जो है वो याद रखनी है। ठीक है। देखो जब भी कोई भी कंट्री जब न्यूज़ में आती है तो वो उसकी जो कैपिटल करेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो पेपर में कभी भी पूछे जा सकती हैं। ठीक है। तो इसकी कैपिटल करेंसी आपको याद रखनी है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दोस्तों दैट इज बुचारेस्ट। राइट। BUCHAREST ये इसकी कैपिटल है। और अगर मैं करेंसी की बात करूं दैट इज रोमानियन ल्यू। राइट। ये वहाँ की क्या है? करेंसी है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो किस राज्य ने 2019-20 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? FSSAI द्वारा जारी। ठीक है। तो ये बड़े राज्यों के बीच की बात है दोस्तों। तो विच स्टेट हैज़ रैंक टॉप इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 1920 रिलीज्ड बाय FSSAI? ठीक है। तो किसने दोस्तों आपको बताना है टॉप रैंक हासिल किया? तो आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। गुजरात ने जो है अभी फर्स्ट प्लेस जो है वो हासिल किया है। राइट। आपको याद रखना है। अब ये जो इंडेक्स था दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये रिलीज़ जो किया गया था ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो था तब ये रिलीज़ किया गया था, जो कि हमारा 7 जून को होता है, उस टाइम पे ये रिलीज़ किया गया था। और वर्ल्ड फूड डे की अगर बात करूँ मैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात करूँ तो उसका थीम था दोस्तों, आप सबको पता होगा। राइट। उसका थीम क्या था? दैट इज़ फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन्स बिजनेस, ये उसका थीम था। ठीक है। तो गुजरात ने उसमें दोस्तों सबसे ऊपर जो है लार्जेस्ट
स्टेट में सबसे ऊपर जो है अंक जो है वो हासिल किया है। फर्स्ट प्लेस तो पता लग गई। अब सेकंड प्लेस पे जो आता है दैट इज़ तमिलनाडु, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और थर्ड प्लेस पे जो आता है दैट इज़ महाराष्ट्र, ठीक है। फर्स्ट प्लेस गुजरात, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड महाराष्ट्र, राइट। और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था? फसाई के द्वारा रिलीज किया गया था। कब किया गया था? ये जब हमारा क्या था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तब ये रिलीज़ किया गया था। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम मैंने आपको बताया क्या था, फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। हो गया कवर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, राइट। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो आपको बताना है नए एम्बेसडर के रूप में जो भारत के एम्बेसडर अभी स्विट्ज़रलैंड में जो अपॉइंट हुए हैं, आपको बताना उनका नाम क्या है, राइट। आपकी जो ऑप्शंस हैं, ए दैट इज़ मोनिका कपिल मोहता, बी मोनिका सेठी, सी कोमल सचदेवा, डी शीतल अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मोनिका कपिल मोहता। आपको नाम याद रखना है। शी इज़ नाउ द न्यू एम्बेसडर ऑफ स्विट्ज़रलैंड, राइट। भारत की न्यू जो एम्बेसडर अपॉइंट हुई है स्विट्ज़रलैंड के लिए, उनका नाम है मोनिका कपिल मोहता, ठीक है। मैंने बहुत सारे आपको पहले भी पिछली वीडियो जो मैंने करवाई थी उसमें भी बहुत सारे एम्बेसडर्स जो थे नए अपॉइंट हुए थे, वो मैंने आपको बताए थे, तो वो सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर? तो कौन सा सेक्टर यहाँ पे हुआ है दोस्तों? आपको याद रखना है बिजली क्षेत्र, दैट इज़ पावर सेक्टर, ठीक है। MOU साइन हुआ है भारत और किस राज्य के बीच में, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए डेनमार्क, बी नेपाल, सी चाइना और डी रशिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डेनमार्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेनमार्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी अगर आती है, कोई भी कंट्री आती है तो उसकी कैपिटल और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? दैट इज़ कोपेनहेगन, राइट। कोपेनहेगन इसकी वहाँ की कैपिटल है। और करेंसी की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो दैट इज डैनिश क्रोन, ठीक है। तो ये यहाँ की क्या है? करेंसी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राइट, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज येल विश्वविद्यालय और कोलंबो विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से यारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 रिलीज ज्वाइंटली बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से क्या आपको याद रखना है। तो एक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ, उसको रिलीज किसने किया? दैट इज ज्वाइंटली बाय येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले टॉप किसने किया, उसके बाद भारत का क्या नंबर था, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, और भारत का क्या रैंक है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भारत का रैंक यहाँ पे पूछा गया, तो भारत का रैंक दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 168 जो है दैट इज भारत का रैंक। अब ये जो 168 रैंक जो भारत का है, ये कितनी कंट्रीज़ में से आया था? दैट इज़ आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो 180 कंट्रीज़ में से भारत का स्थान 168, 168। तो टॉप किसने किया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। टॉप किया है दोस्तों डेनमार्क ने, राइट। डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया है। डेनमार्क को जो पॉइंट्स मिले हैं EPI स्कोर जिसको बोला जाता है, दैट इज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर, वो है 82.5 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो भारत का कितना स्कोर था? भारत का जो स्कोर था दैट इज़ दोस्तों 27.6 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये स्कोर था। पहले पे तो डेनमार्क आ गया। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरे पे जो दोस्तों आया लग्जमबर्ग, ठीक है, लग्जमबर्ग आया। इसके जो स्कोर है दैट इज़ 82.3 आउट ऑफ 100, ठीक है। और थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड, ठीक
ठीक है। इसका जो स्कोर है दैट इज़ 81.5 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये 3 और ये भारत का रैंक, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किसने रिलीज़ किया है ये भी आपको याद रखना है, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज राजकौशल पोर्टल शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राजकौशल पोर्टल रिसेंटली, ठीक है। तो देखो पोर्टल का नाम याद रखना है, पोर्टल का नाम क्या है, दैट इज़ ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राजकौशल पोर्टल। किसने लॉन्च किया, किस स्टेट ने लॉन्च किया, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी राजस्थान। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, दैट इज डी राजस्थान। तो राजस्थान के दोस्तों सीएम एंड गवर्नर आप लोग कमेंट में बताओगे, पता तो लगे कितने लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में 22-23 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है, राइट। तो विच स्टेट इज़ टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन वाई 22 to 23, ठीक है। तो 22-23 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने जो ग्रामीण कौन सा राज्य है जो ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन जो है प्रदान करेगा, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ए है कर्नाटका, बी हो गया पंजाब, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो कर्नाटका स्टेट जो है अभी 22-23 तक जो है जितने भी जो ग्रामीण परिवार हैं उनको जल जीवन मिशन के तहत जो है टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? ये दोस्तों वेतन है है ये, ठीक है। मेरा वेतन का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो हु लॉन्च द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा वेतन, डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। तो जिसको किसने बनवाया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जिसको बनाया गया। देखो पहले तो आपको ये पता लग गया कि एक ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है जो कि सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है जिसका नाम क्या है, मेरा वेतन, ये आपको नाम याद हो गया। अब इसको दूसरा ये भी आपको पता लग गया कि ये डेवलप किसने किया था, दैट इज़ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ये विकसित किया गया, ठीक है, इसको विकसित किया गया। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो है ये लॉन्च किया किसने, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ए द्रौपदी मुर्मू, बी सत्यदेव नारायण आर्य, सी गिरीश चंद्र मुर्मू एंड डी मिश्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किसी यूटी के, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, किसी यूटी के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आपको ऑप्शन में ये आंसर ये कमेंट करना है कि ये कौन सी यूटी के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने सामाजिक विकृति को बनाए रखने में लोगों की मदद करने के लिए सोदर ऐप, ठीक है, सोदर ऐप लॉन्च किया है। तो नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च्ड सोदर ऐप टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। तो सामाजिक विकृति मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए एक कंपनी है जिसने एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का नाम है दैट इज सोदर, ठीक है। ऐप का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐप का नाम क्या है, सोदर ऐप है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया है, राइट। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए IBM, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी फेसबुक और डी गूगल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गूगल इसका राइट आंसर होगा। तो गूगल के सीईओ का नाम, देखो मैंने आपको काम दिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। गूगल के सीईओ का नाम आपको मेरे को बताना है, गूगल के सीईओ का नाम क्या है ये आपको मेरे को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और ये पक्का कमेंट करना है क्योंकि ये आपको जो काम दे रहा हूँ ना ये आपकी हेल्प करेगा, आपको डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगा, आपका नॉलेज इसी से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। खुद मेहनत करोगे तो खुद आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक हमें ज़रूर प्रोवाइड करें। उसके बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है। और वीडियो शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।